हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाद के 36वें सूत्र के बारे में। 35वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यम के सबसे पहले भाग अहिंसा के बारे में बताया और उसके परिणाम के बारे में बताया। अब इस सूत्र में वह यम के दूसरे भाग के बारे में बता रहे हैं, जो कि है सत्य। तो देखते हैं साधन पाद का 36वां सूत्र क्या है। साधन पाद का 36वां सूत्र है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। हर एक शब्द का अर्थ समझते हैं और फिर सूत्र को एक साथ देखेंगे। सबसे पहला शब्द है इस सूत्र का सत्य। सत्य यम का दूसरा भाग है और सत्य का अर्थ होता है सच बोलना या ट्रुथ, या हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। ये हो गया सत्य। दूसरा शब्द यहाँ पर जो आया है प्रतिष्ठायाम। प्रतिष्ठायाम का मतलब होता है प्रतिष्ठित हो जाना या दृढ़ स्थिति हो जाना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे मन में सत्य के विपरीत तर्क यानी वितर्क ना उठे, कोई भी ऐसा ख्याल हमारे मन में ना आए, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जगह पर, किसी भी अवसर पर, कोई भी समय हो, कोई भी मौका मिले, जब हम कोई ऐसा काम ना करें जो सत्य के विपरीत हो, यानी किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पर हम असत्य के रास्ते पर ना जाएं। जब हमारी स्वतः ऐसी स्थिति हो जाए, जब सहज ऐसी स्थिति हो जाए, तब हम कहेंगे कि हम सत्य में प्रतिष्ठित हो गए हैं या सत्य की हमारी स्थिति दृढ़ हो गए हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तब हम सत्य को सिद्ध कर चुके हैं। जब ऐसा होगा तब क्या होता है, वो इसके आगे वाले शब्दों में बताते हैं। क्रिया फल आश्रयत्व। क्रिया का अर्थ होता है कर्म, जो हम काम करते हैं उसको क्रिया कहा गया है। फल, फल का अर्थ सिंपल है, फल, रिजल्ट, परिणाम। और आखिरी शब्द है वह है आश्रयत्व। आश्रयत्व का अर्थ होता है कि आश्रय लेना, शरण में आना या फिर आधार बन जाना। तो अगर हम पूरे सूत्र को एक साथ देखें तो इसका अर्थ होगा सत्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर या सत्य के सिद्ध हो जाने पर क्रिया फल, कर्मों के फल, जो भी काम हम कर रहे हैं उसका फल आश्रयत्व, हमारे ऊपर आश्रित हो जाते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि क्रियाओं के फल, हमारे सारे कर्मों के फल हमारे अधीन बन जाते हैं या हमारे अधीन हो जाते हैं। और साधारण तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम सत्य के रास्ते पर हैं, जब हमारे मन के सारे वितर्क खत्म हो चुके हैं, जब हम किसी भी तरीके से डगमगाते नहीं हैं सत्य की राह पर चलने पर, जब इस स्थिति में हमारी सिद्धता हो जाती है, जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब जो भी काम हम करते हैं उनके रिजल्ट हमारे अधीन हो जाते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई उद्देश्य को लेके, कोई बड़े उद्देश्य को लेके आपने कोई काम स्टार्ट किया, और अगर आप सत्य के रास्ते पर हैं, किसी भी कंडीशन में डगमगाते नहीं हैं, तो जिस उद्देश्य के लिए आपने काम की शुरुआत की थी उसका रिजल्ट आपके अधीन होगा। यानी उसका रिजल्ट आपको, जैसा आप रिजल्ट चाहते थे वैसा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हर काम में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि क्रियाओं के फल आपके अधीन हो गए हैं। तो यही इस सूत्र में बताया गया है। सत्य के बारे में ऐसा नहीं कि केवल महर्षि पतंजलि ने कहा। अगर आप कबीर को पढ़ो तो कबीर ने क्या कहा है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई तपस्या है ही नहीं। तो सत्य की सिद्धता पर बहुत से महापुरुषों ने, बहुत से योगियों ने, बहुत से ऋषि मुनियों ने जोर दिया है, क्योंकि जब तक हम सत्य के रास्ते पर नहीं हैं तब तक हम इसके आगे की स्थितियां, जो समाधि की स्थिति है, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए सत्य पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। इसके अलावा भी कहा गया है कि सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः, कि सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य को ही ब्रह्म माना गया है, और सत्य ही सबसे बड़ी तपस्या है, सर्वोच्च तपस्या है। और तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि भी कह रहे हैं कि जब हम सत्य में प्रतिष्ठित होंगे तो हमारे सारे कर्मों के फल हमारे अधीन हो जाएंगे, हमारी शरण में आ जाएंगे, या फिर हम जैसा रिजल्ट चाहेंगे वैसे रिजल्ट हमें मिलने लगेंगे। तो यही इस सूत्र का अर्थ है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, और हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। आप
इन सूत्रों को सभी लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।